के नेता नीतीश कुमार जी वन नेशन वन इलेक्शन, खास करके लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ हो, उसके पक्ष में हमेशा बोलते रहे। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। तो निश्चित रूप से पब्लिक मूड भी वही है कि एक साथ चुनाव हो और 5 साल आप काम कीजिए। आज मीटिंग में जाते हैं, हम लोग तो लार्जली इसके पक्ष में नहीं। हम लोग उसके मेंबर भी हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, तो क्या एजेंडा है? देखिए, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी वन नेशन वन इलेक्शन, खास करके लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ हो, उसके पक्ष में हमेशा बोलते रहे और पंचायत का चुनाव सेपरेट हो, इसकी बात करते रहे। और वही हम लोगों का पार्टी का पोजीशन है। अब हम लोग भी देखते हैं कि लोग क्या सुझाव देते हैं, क्या बात उसमें सारा चीज है। और वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन पहले से होता रहा, लेकिन जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू किया, उसके बाद से ही ये स्थिति यहां पर हुई। तो इसलिए हम लोग तो बिल्कुल मानते हैं कि देश के डेवलपमेंट के लिए या जो पैसा खर्चा होता है, हमेशा देश इलेक्शन मोड में है। अभी फिर दिल्ली का चुनाव, हर एक 6 महीना में एक चुनाव, इसी साल फिर बिहार का चुनाव। तो एक साथ चुनाव होगा तो निश्चित रूप से पब्लिक मूड भी वही है कि एक साथ चुनाव हो और 5 साल आप काम कीजिए। लेकिन आज मीटिंग में जाते हैं, हम लोग तो लार्जली इसके पक्ष में। तेजस्वी यादव हैं, अपोजिशन का कहना है कि जब हम सरकार बनाएंगे तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे और घोषणाओं पर घोषणाएं की जा रही हैं। अब चुनाव है, कुछ भी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको बुरा लगता है। लेकिन लोग पूछेगा ना, भाई जो सरकार थी तो कितना घंटा बिजली देते थे? फ्री देंगे, अब बिजली खत्म कर देंगे, पुराने दौर में लेके चले जाएंगे, जो उनका छाप है लालटेन के दौर में लेके चले जाएंगे। नीतीश कुमार जी पिछले 15 साल में 24 घंटा आप बिहार के लोगों से गांव में भी फीडबैक ले सकते हैं, अनइंटरप्टेड पावर देते हैं लोगों को। कृषि में देश में शायद सबसे सस्ता खेती के लिए देते हैं। बिहार सरकार 15,000 करोड़ रुपया सब्सिडी देती है, इतना कम रेट पे बिजली देती है। तो इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। और हम लोग अपने काम पर, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर और जो उन्होंने काम किया है, और डबल इंजन की सरकार जो है, जो अगले 5 साल में बिहार में काम होना है। अब बहुत दिन के बाद बिहार को ऐसा मौका मिला है, एक केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार एक सरकार है, जिसका फायदा बिहार को पिछले बजट में भी देखा और आने वाले समय में भी देखेगा। इस नाम पर हम लोग चुनाव में जाएंगे। और चूंकि जाहिर बात है कि इस देश की कैबिनेट ने यह पास किया है और पूरे देशवासियों को विचार करना चाहिए कि हम हर महीने कब तक इलेक्शन झेलते रहेंगे। इसी वर्ष की बात करें तो अभी मार्च, अप्रैल, मई और आधा जून चला गया केंद्र के चुनाव में, फिर सितंबर, अक्टूबर चला गया हरियाणा में, उसके पश्चात महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव, अभी दिल्ली का चुनाव। प्रति 3 महीने चुनाव होने से पूरे देश की पूरी कार्यप्रणाली अस्थिर हो जाती है। इसलिए यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में लिया गया था। और मुझे लगता है कि देशवासियों को पूर्व राष्ट्रपति जी के कमेटी के द्वारा इस निर्णय को बहुत खुले दिल से लेना चाहिए। और यह जब संविधान बना था तब भी 18 वर्षों तक ऐसे ही चलता था यह देश, परंतु इंदिरा गांधी जी की अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के कारण यह परिवर्तित हो गया। अब पुनः इसको ठीक करने की आवश्यकता है। चूंकि आज पहली मीटिंग है, तो क्या आपको लगता है कि सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसमें लास्ट दिनों रखा जा सकेगा बिल? नहीं, मुझे नहीं लगता ये सब निर्णय इतनी जल्दी और इतनी तेजी से करने का, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात होगी। बहुत ही धैर्य से सभी दलों को विचार करके, ऐसे भी टाइमलाइन 2034 की ही अभी तक चर्चा है, तो ये काफी बड़ा टाइमलाइन है। उसके पहले काफी
कार्य करने हैं, मुझे लगता है कि इसमें सोच समझ के सभी दलों को एक साथ मिलकर एक निर्णय पर आकर के आगे बढ़ना चाहिए। तेजस्वी यादव हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।